मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। इतना सुंदर दृश्य है, जीवन का जैसे मानो अमृत आज पी लिया। आज संक्रांति के दिन जब संगम में आज डुबकी लगाई हम लोगों ने साथ में, तो बिल्कुल ये लगा कि देवताओं ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से गणना करके ऐसा मुहूर्त निकाला है, जब तय किया है कि वास्तव में अमृत वर्षा होगी। जिस ठंड में कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता, वहाँ क्या बच्चे क्या बूढ़े जिस तरह से जल में पवित्र गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेदोच्चार कर रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग तो घर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ देखने का, जीने का ये सौभाग्य जो मिला है, तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। मैम, लोगों से बात हुई तो जी, श्रद्धालु थे, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो ये आयोजन किया बहुत अच्छा, सफाई बहुत जी। देखिए, एक मैं इसको इसी से समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि कुंभ आरंभ होने से पहले ही अब की बार कितनी बड़ी तादाद में विदेशियों ने आ करके महाकुंभ में आकर दीक्षा ली है, स्नान किया है और आकर के पूरी तरह से सनातन रंग में रंग गए हैं। ये इसलिए संभव शायद अब हो पा रहा है क्योंकि अब कुंभ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो एक व्यक्ति पहले सोचता था कि वो उसको पहले बाहर से जो देखता था उसके लिए यही बड़ा कौतुक था कि कैसे इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं तय समय पर। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति हो, खास हो, बाहर से, हर व्यक्ति आ करके यहाँ पर उस आनंद में जी सकता है। ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था है। हर जगह आप देखें, जबकि पूरा रेतीला, पूरा बालू का पूरा रास्ता है, लेकिन सड़कें बनी हुई हैं, ठहरने के पूरे बने हैं, सब जगह आपको बाथरूम बने हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, दिशा निर्देश हैं। स्नान करके बाहर निकले तो वस्त्र बदलने के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, सारे बूथ्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा और सफाई दो चीजें यदि हो तो अब कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा कुंभ में। और आप सब लोगों से भी मेरा ये आग्रह है कि आप लोग ये बहुमूल्य समय बिल्कुल गवाइए मत और आइए जरूर महाकुंभ में आकर के प्रयागराज में जो आनंद हमने लिया उस दिव्य आनंद में भी किए। मेरे लिए सन 82 से कुंभ में आ रही हूँ। कई महाकुंभ किए हैं, कई अर्ध महाकुंभ किए हैं। उज्जैन है, हरिद्वार है, नासिक है, और ये जो प्रयागराज का महाकुंभ है इसकी अनुभूति अलग ही है, क्योंकि एक तरह से पूरा नया शहर बसाया जाता है। हरिद्वार में तो कोठियां भी हैं, मेला भी कहीं इधर होता है कहीं उधर होता है। ये पूरा का पूरा मेला क्षेत्र गंगा माँ की गोद में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आप सबके सामने 144 साल के बाद ये सुयोग बना है जब महाकुंभ पड़ा है। फिर 144 साल कब होंगे, कौन होगा, तो मैं तो इतना कह सकती हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल के कुंभ में स्नान करके आए हैं। यदि आपने सनातन बोर्ड गठन की मांग की है? नहीं, हम नहीं, हमारा साधु समाज पूरा चाहता है या तो वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए या सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब के आधार पर हो गया। अब किस चीज के लिए? हम तो जला दिए जाते हैं अग्नि में या जल में परवाह कर दिए जाते हैं। जीते भी जमीन चाहिए, रहने के लिए अच्छी बात है। हम मकान भी दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। वक्फ बोर्ड का पैसा जा कहाँ रहा है? क्या सरकार के खजाने में जा रहा है या देश के विकास में जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तो सवाल तो जायज है ना कि वक्फ बोर्ड के नाम से जमीनों पर कब्जा। तो संतों ने जो बात रखी उसमें सहमत हूँ मैं। अब जरूरी हो गया सनातन बोर्ड, जरूरी हो गया। हमारे आज कुंभ में देखिए आप, यूथ कभी भी कुंभ की तरफ कम आता था,
आज मैं पूरा देख रही थी कि यूथ पूरा कैमरा लिए कैच कर रहा था इस दृश्य को देखने के लिए। पूरा यूथ, बेटी हो या बेटा हो, कितने किलोमीटर चल के आए होंगे और इस दृश्य को देखने के लिए जब अमृत स्नान करने के लिए अखाड़े निकले हैं, उस समय बिल्कुल ऐसे झोली फैला करके फूल तक मांग रहे, यानी कि झोली में फूल पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं आस्था। और जब आस्था होती है तो कष्ट नहीं लगता है, वहाँ आस्था दिखाई पड़ती है। तो ये कुंभ एक महीने में बहुत विचित्र अद्भुत कुंभ है, जिसकी शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और एक बात इस कुंभ में की, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजित हुए और उनकी वर्षगांठ हो रही है। ये इसके लिए और इस महाकुंभ की महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि हम तो उस आंदोलन के भागीदार रहे हैं गिलहरी की तरह। सब दृश्य देखे, गोली खाते हुए कार्य सेवकों को देखा है, गोलियां जिस तरह से गोलियों की बौछार की गई थी वो भी देखा है, और ढांचा टूटा वो भी देखा। लेकिन गोली चलाने वाले और ढांचा जब गिरा, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि इससे ज्यादा गोलियां चलवानी पड़ती तो मैं बाबरी ढांचे को बचाने के लिए गोलियां चलाता। लेकिन बाबू कल्याण सिंह जी, उन्होंने कहा मैं कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाऊंगा, मैं सत्ता का परित्याग